इधर सिंगरौली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बिजली विभाग के कर्मचारियों ने एक बिजली उपभोक्ता को 80,000 अरब से ज्यादा का बिल भेज दिया। अब ये उपभोक्ता जिसको ये बिल मिला है वो इतना ज्यादा परेशान है, इस कदर परेशान है कि वो अपना हिसाब तक नहीं लगा पा रहा है। बिजली का बिल चुकाए या फिर बिजली दफ्तरों के वो चक्कर काटे, बिल को दुरुस्त करने के चक्कर में कोरोना काल में वो दौड़ता फिरे। अब इस अरबों के बिजली बिल को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों की तरफ से कोई दलील सामने नहीं आई है। अब देखना यह है कि बिजली विभाग इस पूरे मामले में सफाई क्या देता है। बहुत दिलचस्प ये सफाई होगी, इतना तय है। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधा रंजना के पास आपको लिए चलते हैं। रंजना, 80,000 अरब से ज्यादा, मतलब इसका हिसाब लगाना संभव नहीं है। क्या बहाने कैसे कैसे आ सकते हैं? प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई या गलती से बिल भेज दिया गया, लेकिन इस व्यक्ति की जिंदगी, इस उपभोक्ता की जिंदगी व्यवस्थाएं नरक बना देंगी। रंजना, जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस तरह के बिजली बिल देखकर जरूर उपभोक्ता गफलत में आ गया होगा कि आखिर उसके पास इतना ज्यादा बिजली का बिल कैसे आ गया जिसकी वो काउंटिंग भी नहीं कर पा रहा है। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस सरकार जब थी तब लोगों को राहत ये थी कि 100 यूनिट तक आपका अगर आपकी बिजली की खपत होती है तो आपका बिजली का बिल सिर्फ 100 रुपये आता। लेकिन कांग्रेस सरकार के जाते ही जो बिजली के बिल आए हैं उसमें जरूर इस तरह की गफलत देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग परेशान है, क्योंकि उनके लगातार बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। इसकी शिकायतें लगातार बिजली दफ्तर तक पहुंची। इसकी एक गलती ये भी हो सकती है क्योंकि अब तक जो मीटर रीडिंग है वो नहीं हुई है, यानी लॉकडाउन के दौरान मीटर रीडिंग करने के लिए कोई भी जो उपभोक्ताओं के घरों तक नहीं पहुंचे बिजली कर्मचारी। ऐसे में जो पिछले साल का जो एवरेज बिल है, एवरेज बिल के हिसाब से ही अभी उपभोक्ताओं को बिजली का बिल थमाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रदेश भर में इतने सारे उपभोक्ताओं के घर पर बिजली के बिल एवरेज बिल के हिसाब से दिए जाएंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां तो सामने आती ही रहेंगी। लेकिन इस तरह की गड़बड़ी वाकई बहुत बड़ी भूल बिजली विभाग के अधिकारियों की भी है, बिजली जो प्रिंटिंग करते हैं उनकी भी है कि इस तरह से जो उपभोक्ताओं के घर बिजली के बिल पहुंच रहे हैं वो खरबों की संख्या में पहुंच रहे हैं। यानी अब तक किसी का इतना बिल नहीं आया होगा, या ओवरऑल सारे उपभोक्ताओं के बिजली के बिल की काउंट की जाए तो भी शायद इतना बिजली का बिल ना पहुंचे। तो ऐसे में बड़ी गलती यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। ललित, एक और बात है, ये गलती तब और बड़ी हो जाती है रंजना जबकि बिजली विभाग और आम आदमी, इसके बीच एक डर का रिश्ता है। बिजली कटने का डर होता है, तमाम तरह के डर होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई आत्मघाती कदम ये व्यक्ति उठाए तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेगा कौन? जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जिम्मेदारी अधिकारियों की भी है। क्योंकि अगर वाकई उपभोक्ता जागरूक ना हो और ऐसे में इस बिजली बिल को ही सही माने और कहीं वो शिकायत ना करे तो जाहिर सी बात है कि कोई बहुत बड़ा कदम भी उठा सकता है। क्योंकि उनके मन में बहुत सारे ऐसे डर भी होते हैं, चाहे किसान हो चाहे जो गरीब उपभोक्ता है, कि अगर उसने बिजली का बिल नहीं भरा तो या तो उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा, या फिर अगर खेतों में इस तरह के बिजली के बिल आते हैं तो आगे किस तरह से वो इसकी भरपाई करेगा। तो इन तमाम बातों को लेकर जरूर उपभोक्ताओं पर नकारात्मक असर भी पड़ता है। ऐसे में अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि जब इस तरह का संक्रमण काल चल रहा है, जब मीटर रीडिंग नहीं हो रही है, तब ऐसे में जब बिजली के बिल उपभोक्ताओं के घर तक पहुंच रहे हैं तो बहुत हद तक जांच पड़ताल के साथ ही पहुंचे। ना सिर्फ इस तरह के बिजली के बिल में ये बहुत बड़ी गलती इसलिए सामने आ गई, बल्कि अभी बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता भी परेशान है जिनकी बिजली की खपत इन दिनों उतनी नहीं हुई है, फिर भी 3 से 4 गुना बिजली का बिल उनको थमाया जा रहा है और उपभोक्ता मजबूरी में इन सारे बिलों का भुगतान करने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। ललित, वाकई कोरोना से ज्यादा करंट तो ये बिजली के बिल दे रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। जरा राज द्विवेदी हमारे सहयोगी सिंगरौली से जुड़े हुए हैं। राज जी, ये जो बिल है जिसमें शून्य गिने नहीं जा सकते, इकाई दहाई सैकड़ा का सारा ज्ञान खत्म हो जाता है, क्या रिएक्शन इसका मिला है और बिजली विभाग से कोई इसकी बात हो पाई या डर के मारे ये वहां तक जा ही नहीं पा रहा है? राज, बिल्कुल, ये डर मतलब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आदमी है जिसको ये बिजली का बिल मिला है, रिचकन राम तिवारी हैं, डिग्गी गांव के रहने वाले हैं, तो ये इसमें गिन ही नहीं पा रहे असल में कि इनका बिजली का बिल है कितना, क्योंकि जो संख्या जितनी इन्होंने पढ़ी है वो उसके बाद का ये बिजली का बिल है। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों से मेरी बात जरूर हुई है, तो बिजली विभाग के अधिकारी भी अभी इस मामले से बिल्कुल अनजान हैं।
उन्हें पता नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता खुद भी वहां बिजली विभाग नहीं जा पाया अभी तक कि आखिर पहले उसको पता चले कि हमें जमा कितना करना है, उसके बाद पहुंचे वहां बिजली बिल हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों से जो मेरी बात हुई है उनका ये मानना है कि अभी इस मामले में उनको कोई जानकारी नहीं है। हाँ, अगर कोई उपभोक्ता आता है तो हम जरूर देखेंगे, और उनका ये प्राथमिक रूप से ये कहना है कि लिफ्ट की त्रुटि हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा बिजली का बिल कैसे पहुंच जाएगा। लेकिन ये लापरवाही, गंभीर लापरवाही कही जाएगी, ये घोर गंभीर लापरवाही कही जाएगी। आप हमारे साथ बने रहेगा। सैयद जफर साहब इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जफर साहब, एक बिल आया है 80,000 अरब। वो गरीब तो बेचारा, सिंगरौली का ये मामला है, वो गरीब तो अभी तक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख इसी पे अटका हुआ है। ललित जी, देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बात तो ये कि जब कोई भी विषय आता है तो हम जैसे हम और आपको पूरे देश देखता है, प्रदेश देखता है, जनता देखती है, तो हमें वास्तविकता पर चर्चा करनी चाहिए। मैं इस प्रथम दृष्टि से इस बिल पर इस बात को स्वीकार करना चाहता हूँ कि संभवतः नहीं है 100% ये लिपिक त्रुटि होगी, इसको हम स्वीकार करते हैं और ये माफ योग भी हो सकता है। जफर साहब, आपके घर का बिल कभी ऊटपटांग आया है इस तरीके का, और आपने बिजली विभाग के दफ्तर के चक्कर काटे हैं जब आप इतने मशहूर प्रवक्ता नहीं हुए थे तब? मेरा दूसरा, अगर आप पहलू समझ लेंगे तो शायद आपको जवाब मिल जाएगा। पूरा सुन लीजिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये कि जो बिल जब से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी है तब से एक नई परंपरा शुरू हुई है कि जो 100 रुपए बिल कमलनाथ जी की सरकार ने शुरू की थी, उसको रोकते हुए शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पिछले साल के रीडिंग के बिल पर, जो बिल 200 रुपए 150 रुपए आता था पिछले 6 महीने के कार्यकाल को हम देखेंगे, वो अचानक 5,000 6,000 रुपए बढ़ गया। तो कुल मिलाकर ये है कि ये हम इसको लिपिक त्रुटि स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे कोरोना के दौरान बिजली उपभोक्ताओं को परेशान किया, और जो आप कह रहे हैं कि मेरा बिल या आपका बिल या किसी अन्य बिल जब परेशान होता है, तो मैं वही चीज, तीसरा मुद्दा आपके समक्ष लाने वाला था जिसको आपने उठाने की कोशिश की। कि सवाल इस बात का है कि ये तो लिपिक त्रुटि हो सकती है, लेकिन जो मजदूर है जिसका बिल वास्तव में 100 रुपए आना चाहिए तो उसका 600 रुपए आ गया। जी जी, 600 रुपए आना, ये कई बार लिपिकीय त्रुटि बड़ी जानलेवा हो जाती है, ऐसा कई बार हुआ। रजनीश अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश अग्रवाल साहब, सिंगरौली में बिजली उपभोक्ता 80,000 अरब से ज्यादा का बिल। देखिए ललित जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और बाकी जो भी जुड़े होंगे आपके इस चर्चा में वो सभी जानते हैं कि केवल और केवल तकनीकी त्रुटि ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो एक तकनीकी त्रुटि को लेकर हम मनुष्यों का मजाक बनाए या व्यवस्था का मजाक बनाए, मुझे लगता है कि उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। ये न्याय संगत नहीं लगता है आपको रजनीश अग्रवाल साहब? अब आप तो फेमस आदमी हैं, आपका बिल ज्यादा है तो वो बिना उसके बात के कम हो जाता है, जानलेवा हो जाता है बिजली का बिल। अग्रवाल साहब, आप जान रहे हैं इस बात को? जो आप संख्या बता रहे हैं बिल की, सिंगरौली के एक बिल की 80 अरब या जितनी भी संख्या बता रहे हैं, मैंने कहा कि केवल और केवल तकनीकी त्रुटि हो सकती है, केवल और केवल। वही मेरा कहना है, वो तकनीकी त्रुटि जान पर भारी पड़ रही है। 11,000 का बिल बाग मुगलिया में एक व्यक्ति के को दे दिया गया था, बाद में उसका बिल कंपनसेट किया गया, पर इन व्यवस्थाओं में बिल कंपनसेट कराना नहीं। देखिए, दो अलग अलग बातें। एक तो जो बिल है, बिल लॉकडाउन के दौरान का आधा किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, चाहे वो संबल का हो चाहे सामान्य उपभोक्ताओं का हो, जो निर्धारित दर थी उससे आधा करने का काम किया है। दूसरी बात, जो बिल अगर किसी के ज्यादा हैं या अनापेक्षित हैं तो वो निश्चित तौर पर ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकता है, लिखित में भी कंप्लेंट कर सकता है, दूरभाष पर भी कंप्लेंट कर सकता है। और उसके मामले में जो रवैया हमारा विपक्ष के दौरान था वही सत्ता में है। हम उपभोक्ताओं के साथ कल भी खड़े थे, आज भी उपभोक्ताओं के साथ खड़े हैं। बस यही आपकी बात बड़ी अच्छी लगती है, आप हमेशा विपक्ष की भूमिका को कम नहीं होने देते पार्टी में रहकर भी। शुक्रिया आपका सैयद जफर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राज, आप हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद आपका। रंजना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हमारे डिस्कशन में जो मामूल सा बिल होता है वो किसी को मौत के मुहाने तक लेकर चला जाता है और फिर हम और विस्तार से उस पर चर्चा करने लगते हैं। ऐसा बिल नहीं आना चाहिए, ऐसी लिपिकी